तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विनाश काल का आज 32वां दिन है। मारियोपोल, कीव, ओडेसा, हर जगह रूसी मिसाइल और रॉकेट बरस रहे हैं। तबाह हो चुके यूक्रेन के शहर लगातार सुलग रहे हैं। आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। तो उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नेटो ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन रूस पर इन सब का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। डर है कि यूक्रेन के बहाने रूस और पश्चिमी देशों की ये बढ़ती तनातनी विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट आपको बता दें, 32वें दिन भी भीषण बमबारी जारी है। कीव समेत बड़े शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। 3 जोरदार धमाकों से लवीव शहर इस वक्त दहल चुका है। जेलेंस्की ने रूस से फिर से शांति वार्ता की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से जेलेंस्की ने झुकते हुए ये अपील की है कि रूस वार्ता करे, बातचीत करे। लगातार वार्ता की जा रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन जो बातचीत का नतीजा है वो बेनतीजा हो रहा है। तो लगातार 32 दिन हो चुके हैं, 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त निकल चुका है जब रूस और यूक्रेन में वॉर जारी है। तो 3 जोरदार धमाकों से यूक्रेन दहला हुआ है और जेलेंस्की ने एक बार फिर से वार्ता की अपील की है। यूक्रेन पर 24 फरवरी से रूस का हमला जारी है। इस युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कहीं शांति का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। रूस की सेना कई शहरों को तबाह कर चुकी है और अब उन शहरों की तरफ बढ़ रही है जो अब तक सुरक्षित माने जा रहे थे और जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। रूस की गोलीबारी और मिसाइल हमलों से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड हुए हैं। दूसरी तरफ विश्व भर में रूस की घेराबंदी हो रही है। रूस को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रूस रुक नहीं रहा। रूस अब यूक्रेन के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। जंग के 32वें दिन खार्किव में रूसी सेना ने न्यूक्लियर लैब पर रॉकेट दागे। जिस पैमाने पर यूक्रेन में तबाही का दौर चल रहा है, उससे तबाही का आंकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट है ये। 32वें दिन भी भीषण बमबारी जारी है। रूस ने खार्किव के होलोकॉस्ट मेमोरियल पर अटैक किया है। रूसी सैनिकों ने वोलिन शहर पर हमला किया है। यूक्रेन की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। रूस ने ब्लैक सी से 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जिटोमिर में एक मिलिट्री इक्विपमेंट डिपो को भी रूस ने तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त यूक्रेन से सामने आ रही है, जहां पर रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त रूसी सैनिकों ने वोलिन शहर पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर अपडेट आपको बता रहे हैं। 32वें दिन भी भीषण बमबारी जारी है। रूस ने खार्किव के होलोकास्ट मेमोरियल पर बड़ा अटैक किया है। यह जानकारी खुद यूक्रेन से निकल कर आ रही है। रूसी सैनिकों ने वोलिन शहर पर भी हमला किया है। रूस ने ब्लैक सी से 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च कर दी हैं। तो जिस तरीके से लगातार हमले का दौर बढ़ रहा है, यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादी की ओर पहुंच चुका है।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब डोनबास को अपना निशाना बनाया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर अचानक से भीषण हमला करके कब्जा करने के मंसूबे रखने वाले रूस को अपने मिशन में 32 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। जमीन पर कब्जा करने की बात तो छोड़िए, रूस की सेना अभी हवा में भी अपनी बादशाहत कायम नहीं कर पाई। रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती है, लेकिन उसके फाइटर जेट अभी भी उड़ान भर रहे हैं और रूस की हवा टाइट किए हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे को बल इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि रूस ने अपना गोल पोस्ट बदल दिया है। जी हाँ, कीव के बदले अब रूस ने डोनबास में अपनी ताकत झोंकने की बात कही है। लेकिन बीते 32 दिनों से एक सवाल जो दुनिया जानना चाहती है वो ये है कि कीव पर रूस का कब्जा अब तक क्यों नहीं हो पाया। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव पर कब्जा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? इसके जवाब के तौर पर 3 बातें पेश की जा रही हैं। पहली, रूस के खिलाफ दुनिया की लामबंदी। दूसरी, राष्ट्रपति जेलेंस्की और कीव के मेयर विताली का जज्बा। और तीसरी, यूक्रेनी सेना का बुलंद हौसला। तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। यूक्रेनी सेना ने कीव को किले में तब्दील कर दिया है। कीव को अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन के हौसले और हिम्मत के आगे रूसी सेना टिक नहीं पा रही। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिस पर फतेह पाने में रूसी फौज अब तक नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर रखा है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली क्लित्स्को खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की होगी। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей.
राजधानी में 75 शांति प्रिय नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं, 37 लोग घायल हैं और इनमें 16 बच्चे शामिल हैं। हम कुछ नहीं भूलेंगे, हम लोग लड़ना जारी रखेंगे और जीत हमारी होगी। दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली क्लित्स्को पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली क्लित्स्को एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ती जा रही है। कई दौर की बातचीत के बावजूद स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। दुनिया पर अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट। युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुब्बार और हर पल जान जाने का खतरा। यूक्रेन रूस युद्ध धीरे धीरे भीषण होता जा रहा है। न यूक्रेन पीछे हटने के लिए तैयार है और न ही रूस युद्ध खत्म करने के मूड में है। इसीलिए थमने के बजाय लड़ाई भीषण होती जा रही है। जी हाँ, एक और जहां रूस अपने बनाए प्लान पर अभी तक सफल नहीं हुआ है, वहीं पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी यूक्रेन आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे रूस बुरी तरह बौखला गया है। इसलिए कई दिनों से आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु और रासायनिक हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। Swift and punishing costs are the only things going to get Russia to change its course. We would respond. We would respond if he uses it. पुतिन पहले ही न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रहने का आदेश दे चुके हैं। इधर परमाणु पनडुब्बियां उतारकर रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। माना जा रहा है कि नाटो यूरोप के देशों को उलझाने के लिए रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक क्षेत्र में तैनात किया है। नाटो देशों के लिए रूसी पनडुब्बियों की तैनाती को खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ये तैनाती पुतिन के आदेश पर की गई है। एक और जहां रूसी पनडुब्बियों की तैनाती को खतरनाक माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई जानकार इसे डराने वाली कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। रूस के इस कदम को लेकर ब्रिटेन ने कहा है कि रूस की पनडुब्बी तैनात करने से कोई खतरा नहीं है। पुतिन महज धमकी दे रहे हैं और नाटो देशों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी सतही भी नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है, जिसमें करीब 4,447 परमाणु हथियार शामिल हैं। ये परमाणु हथियार एक सटीक जगह पर तबाही लाने के लिए काफी हैं। ऐसे में रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है।
सबमरीन की खासियत यह है कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती हैं। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती हैं। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस यूक्रेन को केवल धमकी देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रहा है। पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जे से पहले भी यही रणनीति अपनाई थी। लेकिन पुतिन ने जिस तरह पहले अपने परमाणु दस्ते को अलर्ट किया और अब परमाणु पनडुब्बी को भी एक्टिव कर दिया है, उससे कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर यूक्रेन पर जापान के लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज रूस ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय से विवादित रहे द्वीपों पर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। रूस ने यह ऐलान दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता से दूरी बनाने के कुछ दिन बाद किया है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 4 द्वीपों को लेकर विवाद है। इन द्वीपों को रूस सदर्न कुरिल्स कहता है और जापान नॉर्दर्न टेरिटरीज। दोनों के बीच ये विवाद करीब 70 साल पुराना है। इस विवाद की वजह से ही रूस और जापान ने अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो रूस ने जापान पर पलटवार किया है। जापान के विवादित द्वीपों पर सैन्य अभ्यास किया जाएगा। रूस की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि जापान के जितने भी विवादित द्वीप हैं उन पर रूस सैन्य अभ्यास करेगा। तो रूस ने जापान पर पलटवार किया है और अब साफ तौर पर रूस की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है कि जितने भी विवादित द्वीप हैं उन सभी पर सैन्य अभ्यास किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। बाइडेन के बयान पर रूस ने कड़ा पलटवार किया है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. पहले युद्ध अपराधी, फिर हत्यारा तानाशाह और अब कसाई। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. रूस पर हर तरह से दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपनी बयानबाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उनकी जुबान पुतिन के खिलाफ आग उगल रही है। उम्मीद के मुताबिक इन बयानों का रूस न सिर्फ कड़ा विरोध कर रहा है बल्कि अपनी आक्रामकता भी बढ़ा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 1 महीने से अधिक हो चुका है, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। हमले में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसके लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में भागने के लिए मजबूर हुए। दूसरी ओर जंग को खत्म करने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस वजह से यूक्रेन के कई शहर मलबों का ढेर बन गए हैं। जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर हैं और रूस पर और अधिक दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, जिसका पुतिन के मनोबल पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा।
इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसके सैन्य अभियान का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है और इसके बाद उसके सैनिक पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कीव इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खार्किव में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर रूसी गोलाबारी से प्रभावित हुआ है। यूक्रेन की संसद ने खार्किव में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पर हमले की पुष्टि की है। इस बीच यूके के रक्षा मंत्रालय ने अपने नवीनतम खुफिया अपडेट में बताया कि रूस ने यूक्रेन भर में हमले जारी रखे हैं, जिसमें घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्र भी शामिल हैं। यूक्रेन में अब तक हुए विनाश के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक रूसी सैनिकों ने अनुमानित 4,500 आवासीय भवनों, 100 व्यवसायों, 400 शैक्षणिक संस्थानों और 150 स्वास्थ्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में 1,104 नागरिक मारे गए, जिनमें 51 बच्चे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि वास्तविक आंकड़े इससे ज्यादा होंगे। इस बीच रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ने खुद युद्ध चुना है और ये युद्ध एक दिन या एक महीने में खत्म नहीं हो सकता। We need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. जब जो बाइडेन पोलैंड में रूस के खिलाफ जबानी हमला कर रहे थे, तभी रूस लिविव शहर पर भीषण गोलाबारी कर रहा था। रूस के रॉकेट हमले में कम से कम 5 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की धरती पर ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई कहकर संबोधित किया। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. शुरुआत में अपने और पुतिन के बीच एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को कम करने की कोशिश करने के बाद बाइडेन ने पिछले 10 दिनों में पुतिन के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने पहली बार पुतिन को युद्ध अपराधी कहा और फिर बाद में उन्हें हत्यारा तानाशाह भी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि ये बाइडेन तय नहीं करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से भी बाइडेन के बयान को लेकर सफाई दी गई है कि उनके कहने का मतलब पुतिन को हटाने का आह्वान करना नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज़